शक्ति, आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी, सृष्टि का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जर्मनी हो या जापानी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, याद रखिएगा सृष्टि में जहां तक मनुष्य है, सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक लोग कहते हैं कि जो भी कुछ करता है उस हर क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है। पर सच ये है कि इंसान जो भी कुछ करता है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य है। हम खाना खाते हैं क्योंकि खाने से हमें सुख मिलता है। हम सोते हैं क्योंकि हमें सोने से सुख मिलता है। महात्मा पूजा करता है तो उसे लगता है कि हम पूजा करेंगे भगवान मिलेगा तो सुखी होंगे। चोर चोरी करता है, उसे लगता है कि हम चोरी करेंगे पैसा मिलेगा तो हम सुखी होंगे। बच्चा पढ़ने जाता है क्योंकि उसे सुख की तलाश है, और मास्टर पढ़ाने जाता है क्योंकि उसे लगता है पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ पैसा आएगा तो जीवन सुखी होगा। इंसान जो भी कुछ करता है उस हर क्रिया के पीछे केवल एक उद्देश्य होता है, सुख और सुख की। और एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक या यूं कहें जन्म से मृत्यु तक जितने भी सुख चाहिए, अगर सारे सुखों को कुछ भागों में बांटा जाए तो दुनिया के सारे सुख केवल 5 भागों में डिवाइड हो सकते हैं। एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक या जन्म से मृत्यु तक जितने भी सुख चाहिए वो 5 भागों में डिवाइड हो सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। दूसरा आदमी को शक्ति चाहिए। तीसरा आनंद चाहिए। चौथा ज्ञान चाहिए। और 5वां प्रेम चाहिए। याद रखिएगा जब से पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता है, जो भी कुछ करता है इस 5 की प्राप्ति के लिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हम 5 सुखों की चर्चा नहीं करेंगे, वो तो हमारे 7 दिवसीय शिविरों का विषय होता है 5 सुख कैसे प्राप्त हो मनुष्य को। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला सुख निरोगी काया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, चाहिए तो आदमी खोज रहा है। जब से ये सृष्टि बनी तब से मानव स्वास्थ्य की खोज में लगा है। वेदों में अश्वनी कुमारों की चर्चा आई तो पुराणों में धन्वंतरी की चर्चा आई। हालांकि इन दोनों का फार्मूला नहीं मिलता है। फार्मूला प्रारंभ होता है तो आचार्य चरक से। चरक आए, सुश्रुत आए, बागभट आए। जहां भारत से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, वही यूरोप से हिप्पोक्रेट्स, यूनान से हकीम लुकमान, जर्मनी से हनीमैन। तो बाबा जी के बिना तो चर्चा अधूरी। बाबा रामदेव की चर्चा के बिना तो स्वास्थ्य अधूरा है ना। आज तो बाबा जी आए। आयुर्वेद ने जहां रोगों का कारण डिफिशियंसी ऑफ फूड माना,
आसो बनाए, अरिष्ट बनाए, अवलेय बनाए, चूरन बनाए, चटनियां बनाई। वहीं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने रोगों का कारण कीटाणुओं को माना, गोलियां बनाई, इंजेक्शन बनाए। होम्योपैथी ने भी जो था लवण प्रमुख कारण माने इनके। वहीं यूनानी हकीमी जो आई उसमें भी तत्वों की कमी मानी। बाबा जी आए, उन्होंने कहा इस सबकी जरूरत नहीं है, आदमी को थोड़ा आगे झुकाओ, थोड़ा आदमी को पीछे झुकाओ, थोड़ा बाएं झुकाओ, दाएं झुकाओ, आदमी स्वस्थ रहेगा। आप लोग भी करते होंगे, दाएं बाएं करते हैं कि नहीं करते? हम वो दाएं बाएं की बात नहीं करते, परंतु बाबा जी को जल्दी मालूम पड़ा कि इससे बात बनेगी नहीं। बाबा जी ने फटाफट फैक्ट्रियां खोली, आंसू बनाए, अरिष्ट बनाए, अवलेय बनाए, चूरन बनाए, चटनियां बनाई। जहां से कभी आचार्य चरक ने शुरू किया था, आज घूम फिर करके हम वहीं पर आकर के खड़े हो गए। प्रश्न उठा कि क्या मनुष्य स्वस्थ हुआ, क्या बीमारियां खत्म हुई, दवाइयां बढ़ी, डॉक्टर बढ़े, पर बीमारियां बढ़ती चली गई। हाल आज यह है कि जो जिसका स्पेशलिस्ट है, अच्छा इसको ना तो आप सुने